Hello, welcome to your channel's Mission Biology. Today's topic is plant hormones. We all know plant hormones is also known as plant growth and regulators. एंड हमारे एनसीईआरटी में प्लांट हार्मोन्स है जो 5 दिए गए हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एबीए। जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है ये प्लांट के लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा और इथाइलिन और एबी है नेगेटिव वे में काम करेगा। दैट्स वाई द साइन इज प्रेजेंट हियर, द प्लस साइन, द माइनस साइन। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑक्सिन फंक्शंस। ऑक्सिन फंक्शंस याद करने के लिए सिंपल से हम एक ट्रिक के बेस पर इसको याद करेंगे। तो इसके लिए एक लाइन है, एक्समस मतलब क्रिसमस पर आदित्य ने ए फॉर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्या? क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। एक्समस से जाइलम डिफ्रेंसिएशन, ये पहला फंक्शन है। दूसरा है पार्थेनोकार्पी, ये दूसरा फंक्शन है। पर से पार्थेनोकार्पी। एडी से एपिकल डोमिनेंस एंड सेलिना से सेल डिवीजन। सेलिना से क्या याद रहेगा? सेल डिवीजन। रोज से रूटिंग। ऑक्सिन का फंक्शन होता है रूटिंग, फ्लावरिंग, जाइलम डिफ्रेंसिएशन, पार्थेनोकार्पी एंड एपिकल डोमिनेंस। इसको हम एक लाइन के बेस पे याद करेंगे। अब हम लोग क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऑप्शन में जहाँ भी बात हो रही हो सेल डिवीजन, रूटिंग एंड फ्लावरिंग की, तो वहाँ ऑक्सिन आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गिबरेलिन। गिबरेलिन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे? यही तो लिखेंगे, GBR। तो वहीं से बन गया गब्बर, इसको बोलेंगे गब्बर। तो जी फॉर गन्ना, ग्रेप्स, गोभी, ग्रोसरी। जहाँ इनकी बात होगी वहाँ गिबरेलिन आ जाएगा। गन्ना शुगर कैन, मतलब इसकी स्टेम की मोटाई जो होती है वो गिबरेलिन हार्मोन के थ्रू होती है। और इसमें बोल्टिंग इफेक्ट और बी फॉर बोल्टिंग इफेक्ट, बी फॉर ब्रीविंग इंडस्ट्री। बी फॉर बोल्टिंग इफेक्ट, बी फॉर ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो बी से ये याद रहेगा और आर से रोजेट। मतलब कि अगर कहीं भी शुगर कैन की बात हो रही है, ग्रेप्स की बात हो रही है, गोभी की बात हो रही है, तो वहाँ क्या आ जाएगा? वहाँ आ जाएगा गिबरेलिन। और जी फॉर बस यही पकड़ लेना है, जी से गन्ना, ग्रेप्स, गोभी एंड ग्रोसरी। ग्रोसरी एक शॉप होती है जो मार्केट शॉप होती है। तो मार्केट वैल्यू को कौन इंक्रीज करेगा? गिबरेलिन। और बोल्टिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री, बी फॉर बोल्टिंग इफेक्ट, बी फॉर ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी गिबरेलिन हार्मोन का ही यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोकाइनिन। साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन। साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब डिवीजन। तो जहाँ भी हम सेल डिवीजन की बात होगी वहाँ पर साइटोकाइनिन आ जाएगा। साइटोकाइनिन सूट विथ सेल डिवीजन। इसके लिए एक लाइन याद रखना है, सूट विथ सेल डिवीजन। अब हम लोग को पता है जैसे कोई प्लांट है तो रूट प्लांट और सूट प्लांट कौन सा होता है? नीचे का जो है रूट सिस्टम, वो रूट प्लांट का रूट सिस्टम होता है। और बाकी स्टेम से लेके फ्लावर सब सूट सिस्टम होता है। अबव ग्राउंड स्टेम्स, लीव्स वो सब सूट सिस्टम है। अंडरग्राउंड रूट्स वो सब रूट सिस्टम है। तो साइटोकाइनिन का फंक्शन है सूट बड्स। सूट की बात हो रही है ना, तो साइटोकाइनिन यहाँ पे आ जाएगा। साइटोकाइनिन लीव्स कहाँ है? सूट पे है ना, तो इसके लिए भी लीव्स पे आ जाएगा। और लेटरल सूट जहाँ भी सूट की बात होगी वहाँ आ जाएगा साइटोकाइनिन। और फ्रूट्स कहाँ होते हैं? सूट पे। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? सूट पर। और एडवेंचियस सूट कहाँ होता है? सूट मतलब सूट की बात हो रही है, कहीं भी जहाँ भी सूट की बात होगी वहाँ साइटोकाइनिन आ जाएगा। लीफ सेंसेशंस कहाँ होता है? सूट पर। कहाँ होगा? सूट पर। कहाँ होगा? सूट पर। तो इसीलिए जितना भी फंक्शन सूट पर हो रहा है उसके लिए सब साइटोकाइनिन ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट हमारा है इथाइलिन। इथाइलिन के लिए हम लोग सिंपल याद करना FM रेडियो वाला FM, F फॉर FM
F for flowering, F for fruit maturation, F for femaleness और M for मोटा और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। तो एफ फॉर फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रूट मेच्योरेशन, जैसे कि कोई फ्रूट राइपिंग के लिए कोई फ्रूट राइप कर रहा है, जैसे मैंगो जब कच्चा होता है तो कैसा होता है, रॉ मैंगो कैसा होता है, ग्रीन, और जब पक जाता है तो येलो। तो वही फ्रूट मेच्योरेशन है जिसके लिए इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेलनेस में अब ये तो है नहीं कि फीमेलनेस से तो बाल लंबे कर लेगी कोई, ह्यूमंस थोड़ी ना, प्लांट की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसमें फीमेल फ्लावर ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल है कुकुम्बर। मोटा, एम फॉर मोटा, ये हमारे लिए ट्रिक्स है, इसका कोई मतलब नहीं, बट ट्रिक याद करने के लिए। और अगर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, अगर कोई मोटा हो रहा है तो कैसी ग्रोथ होगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी। तो वही बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है। और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस मतलब कि जो तना है उसको मोटा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, इथाइलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए याद करना है एफ फॉर फ्लावरिंग, एफ फॉर फ्रूट मेच्योरेशन, एफ फॉर फीमेलनेस। और फीमेलनेस का एग्जाम्पल है कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे जब इथाइलिन प्रोड्यूस होगा। और एम फॉर मोटा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास है ABA मतलब कि ABA मान लीजिए इसको फादर बोलते हैं, ये फादर है प्लांट का, मतलब अब्बा। बहुत जगह हमारे इंडिया में फादर को अब्बा बोलते हैं, ये याद करने के लिए एक ट्रिक है, फादर को अब्बा बोलते हैं। तो अब्बा क्या करते हैं, जब कोई मुसीबत होती है, कुछ भी स्ट्रेस होता है, तो दरवाजे को क्लोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दरवाजे को क्लोज कर लेते हैं। तो वही आपको बस याद रखना है कि ABA क्लोजेस स्टोमेटा इन स्ट्रेस, और इट्स आल्सो कॉल्ड ABA इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। नीट में कई बार प्रिपरेशन में ये भी पूछा जाता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स कौन सा है। तो स्ट्रेस हार्मोन प्लांट में हमारा ABA होता है। ABA क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। मतलब प्लांट में कोई भी स्ट्रेस होगा, कोई भी अनकंडीशनल सिचुएशन में प्लांट को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो हार्मोन्स होती है ABA हार्मोन्स प्लांट को अनकंडीशनल कंडीशन में हेल्प करता है ग्रो करने के लिए और खुद को नरिश करने के लिए। और अब लास्ट में हम लोग है AGA। और पूछते हैं कभी कभी पेपर में AGA क्या है, एंटी गिबरेलिक एसिड। तो यही एंटी गिबरेलिक एसिड जो है यही ABA हार्मोन्स है। और एंटी गिबरेलिक एसिड मतलब कि ये गिबरेलिक एसिड के अगेंस्ट काम करेगा। गिबरेलिक एसिड क्या करता है, गिबरेलिक एसिड क्या, प्रिवेंट एजिंग, पत्तियों को गिरने से रोकता है। और जो ABA है पत्तियों को गिरने को बढ़ावा देता है, मैच्योरेशन को बढ़ावा देता है। तो वही है। और सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स दो हैं वर्ड, इनका मीनिंग आपको याद रखने की जरूरत है। सेंसेंस क्या है, एजिंग। और एब्सिएशंस क्या है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट ब्रोक डाउन, जैसे पत्तियों का गिर जाना, कोई तना का गिर जाना, सूख जाना, ये क्या है, एब्सिएशन है। तो बस यही आपको याद रखना है। और लास्ट में आपको बता दें, जो एजिंग और ब्रोक डाउन ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है वो ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन इनको रोकता है, और इथाइलिन ABA इनको प्रमोट करता है। तो यही है पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन्स। और ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन को पॉजिटिव हार्मोन्स बोलते हैं, इथाइलिन और ABA को नेगेटिव हार्मोन्स बोलते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा ज़्यादातर, स्ट्रेस हार्मोन्स। तो अब आप बताइए स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, स्ट्रेस हार्मोन क्या है।
स्ट्रेस हार्मोन हमारा ABA है। ओके, और एंटी गिबरेलिक एसिड क्या है, वो भी हमारा ABA है, एंटी गिबरेलिक एसिड। तो पांचों हार्मोन्स कवर्ड हो गए हमारे इस वीडियो में। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।